इंसान के लिए सबसे बड़ी गाइड जो है ना किताब ही होती है, और उसमें सबसे बड़ी गाइड है कुरान। और क्रिश्चियनिटी के लिए बाइबल, हिंदू के लिए गीता, मुसलमानों के लिए कुरान। और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस किताब का नाम मैं आपको पहले ही दिखा देना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक, डेविड श्वार्ट्ज की बुक है, और ये 50 साल पहले लिखी गई। जिस कौम में इस तरह की बड़ी सोच वाली किताबें वक्त से लिखी जाती है, वो कौम बहुत आगे बढ़ती है। मैं आपको ये बताऊं कि आदम अलैहिस्सलाम में और शैतान में फर्क करने वाली जो चीज थी वो थी होप। क्या थी? उम्मीद। आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी, गलती दोनों ने की, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को क्या उम्मीद थी कि हमारी माफी हो जाएगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। और शैतान को ये उम्मीद नहीं। तो सबसे कीमती चीज क्या होती है? उम्मीद। और कुरान की एक आयत और हदीस की पहली आयत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। और कुरान की एक आयत है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। और ये दोनों हदीस की इस आयत को, जो पहली आयत है बुखारी की, उसको भी आयत बोलेंगे, और कुरान की जो आयत है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इनको अगर हम मिला दें तो दुनिया में जितनी भी मोटिवेशन की किताब है वो मतलब उससे ऊपर है। वो एक आयत में सारी मोटिवेशन है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद। तो मतलब जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे, इसका मतलब हुआ। और हदीस की आयत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार, जैसा तुम मतलब नीयत रखते हो अमल वैसा ही होता है, ये इसका मतलब। और इसको आधुनिक साइंस और इसको काफी एक्सप्लोर करती है। तो उसी के सब जाहिर सी बात है, चाहे ईसाइयत हो, चाहे जितने भी धर्म हो, सब में अल्लाह ताला ने सिखाया है, बाइबल में सिखाया है तुम्हें एक्शन कैसे लेना है, क्या लेना है। और ये किताब जो लिखी गई कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचने का जादू क्या होता है। जादू होता है बड़ा सोचना। कितने के पास हिम्मत नहीं होती कि बड़ा सोचे। मैं कैसे सोचूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो परेशान हूं, बोलते हैं ना लोग, अरे मेरी तो औकात नहीं है, मैं इतना कैसे सोच सकता हूं। सोचने के लिए सबसे ज्यादा दुनिया में गरीब और समझो कंजूस, और आप ये कहो कि लानत अल्लाह की उस पे है जिसने छोटा सोचा है, क्योंकि अल्लाह की रहमत। तो आप तो तजाद पैदा कर रहे हो ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो अल्लाह से। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम बड़ा सोचो, ला तक़नतू मेरी रहमत बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? बहुत वसी है। और आपने क्या कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूं, मैं आईएएस कैसे बन सकता हूं, मैं पीसीएस कैसे कर सकता हूं, मैं आर्मी कैसे बन सकता हूं, मैं पुलिस में कैसे जा सकता हूं। समझ में आ रही बात? लेकिन अल्लाह ने कहा तुम तो बहुत बड़े बन सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो। इन लोगों ने समझ लिया इस थ्योरी को। हमारे यहाँ ये किताबें लिखी नहीं गई। यही वजह है कि जिस कौम में ये किताब 50 साल पहले लिखी जाती है, वो कौम तो डेवलप होगी। जब आप उन आयतों पे 1400 साल पहले चल रहे थे, तो 1400 साल पहले आप बहुत आगे थे। लेकिन जब आपने उन आयतों पे चलना छोड़ दिया, तो ये डेविड श्वार्ट्ज की जो किताब है, ये किताब, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हमें सोचना सिखाती है, हमें बड़ा सोचना सिखाती है कि किस तरह से हम बहुत बड़ा सोचें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इन्होंने बताया है, इन्होंने कई पॉइंट्स बताया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, नहीं उसको रहने दीजिए, आवाज जो है ना इको होगी। कोई नहीं, आवाज जा रही है, आवाज अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं। बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला पॉइंट आपकी जिंदगी में क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे यकीन करो। अब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप पे यकीन किया
कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी दुआ कबूल होगी। अरे आप तो नहीं जान रहे हो ना कि आपकी दुआ कबूल होगी कि नहीं, आप नहीं जान रहे हो ना, लेकिन आपको यकीन है कि आपकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला आपके यकीन के हिसाब से, आपके गुमान के हिसाब से काम करता है। यकीन तो बहुत बड़ी चीज है, गुमान छोटी चीज है। अल्लाह ताला किसके हिसाब से काम करता है? आपके गुमान के हिसाब से। आप जो सोचते हो ना, जो फील करते हो, वो अल्लाह ताला करता है। तो मोटिवेशन आ गई कि नहीं वहां से? तो आपका सबसे पहला जो थ्योरी है कि अपने आप पर यकीन, बिलीव इन योर सेल्फ, अप्रूवल बाय योर सेल्फ। तुम खुद समझो कि तुमको अल्लाह ने बहुत बेहतरीन बनाया है। हमें से बहुत सारे लोग लो कॉन्फिडेंट का शिकार होते हैं, बहुत सारी चीजों को लेके, बहुत सारे हालात को लेके, है कि नहीं? उसमें मतलब लातादाद चीजें हैं। तो जब तक आप अपने आप को अप्रूवल नहीं दोगे, यानी खुद नहीं कहोगे कि हम बिलीव में हैं, ये मैं कर सकता हूं, तब तक दुनिया आपको स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया पहले स्वीकार नहीं करती है, लेकिन हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं? हम लोग आमतौर पे चाहते हैं पहले दुनिया स्वीकार कर ले, फिर हम कुछ करेंगे। लेकिन थ्योरी उल्टा है। थ्योरी उल्टा क्या है? पहले तुम खुद स्वीकार करो कि तुम बड़े आदमी हो और तुम बड़े हो सकते हो। पहले तुम खुद स्वीकार करो। सपोज कि तुम्हें आईएएस करना है, तो तुम आईएएस हो नहीं और तुम्हें करना है, तो दुनिया तुमको आईएएस स्वीकार करेगी? पहले तो तुम खुद स्वीकार करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी। खुद यकीन ही बहुत बड़ी चीज है, और यही चीज आपको सिखाता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। होप करो उनसे, और यकीन करो खुद पे। ये नहीं कि मेरे पापा एडमिशन करा देंगे। एडमिशन तो आपको बड़ी बड़ी जगह पे करा देंगे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बना सकते, आईएएस नहीं बना सकते, ठीक है? वो आपको खुद करना है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खुद यकीनी, बिलीव इन योर सेल्फ। हम चाहते हैं कि पहले दुनिया हमको यकीन कर ले कि तुम भाई बहुत बड़े हीरो हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तब हम कहें अरे हाँ, दिखता है मेरे अंदर, मैं बन सकता हूं। ये थ्योरी ऐसे काम नहीं करती। चुपचाप खुद पे यकीन डेवलप करो कि मैं कर सकती हूं। अब इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती है। एक बार में आप कभी भी, आपका दिमाग आपका छोटा बच्चा है या कहें बंदर की तरह होता है, वो तुरंत आपको स्वीकार नहीं करता। हाँ, वो तुरंत आपको स्वीकार नहीं करता है। जैसे आप छोटे बच्चे को बोलते हो कुछ कि तुम आईएएस बनोगे, तो वो थोड़ी कहेगा कि हाँ बन जाएंगे आईएएस। छोटे बच्चे की तरह वो कहेगा कि मैं आईएएस, मुझसे आईएएस नहीं होगा। तुमने अपने दिमाग में कहा कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं पीसीएस कर सकती हूँ, मैं इंजीनियर, एक बार में नहीं स्वीकार करेगा। दिमाग का तरीका क्या है? जिद्दी होता है। माइंड हमारा दो हिस्से में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस माइंड को मनाना। आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज एक बार चली गई, वही चीज आपके साथ होती है, वही आप सपना देखते हो, वही बात होने लगती है। अगर जैसे एक बात है कि आपने सपोज आपसे कोई एक गिलास पानी मांगा और आपने दे दिया, ये बस एकदम फ्रंट पे है, दिमाग के सामने है, आपने उस काम को अंजाम। लेकिन आप सपना में देख रहे हो कि आप किसी को एक गिलास पानी दे रहे हो, ये बैठ चुका है सबकॉन्शियस माइंड में, आप हमेशा देते रहोगे पानी, ठीक है? ये आपके बिलीफ सिस्टम में बैठ चुका है। तो जब आप बिलीव इस लेवल पे करते हो कि आप उस काम को करोगे, और बिलीव इस हद तक होता है कि मैं वो हो चुकी हूं। एक स्टेज ये भी आता है कि आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आप फील करोगे तो कैसा होगा वो माहौल। ये हाई लेवल की फीलिंग है, विजन। उस चीज को आप अपनी आंखों से देखो जो आप होना चाहते हो। तो बिलीव कई लेवल के हैं, कई स्तर में, कई फोल्ड है उसका। लेकिन सबसे पहले तो यह है कि एक छोटे लेवल पे ही आप सोचो कि आप हो जाओगे, वो चीज आपके दिमाग में घुस गया। और इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है फियर होता है। वो आपको लगता है कि मुझसे होगा, मुझसे तो नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्यों करें। अब सपोज हम ही ये काम करने आए हैं, तो मेरे दिमाग में ये घुस गया कि
मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, कहीं हो, मैं बड़े बड़े कॉलेज में भी जाता हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मैं छोटे कॉलेज में, छोटे मदरसे में, छोटे स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरे दिमाग में घुस गया कि कहीं पे जाकर के ये प्रोग्राम करना है। ठीक है, आपके दिमाग में, और आपको, और ये दिमाग में घुस गया है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो जब आप कर रहे हो कि डॉक्टर बनना है, ये बिलीव आपके दिमाग में, बिलीव आपसे काम करवाता है। बिलीव आपसे, अगर आपके पापा बोलते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है लेकिन तुमको बिलीव नहीं है, तो जबरदस्ती तुम पढ़ोगे। लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में घुस गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो तुम 12 बजे रात में खुद से पढ़ोगे, 2 बजे रात में उठ जाओगे, 3 बजे भोर में उठ जाओगे खुद से। ऐसे ही लोग काम करते कि बिलीव आपसे काम करता है। नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो ऑर्डर देता है सारे हाथ पांव को, आंख नाक को, कि भाई अब उठ जाओ, टाइम हो गया है। जब आप कोई काम करते हो, आप 4 बजे उठ जाते हो, आप सोचते हो आप 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम होता है कि मुझे मान लो नमाज पढ़ना है, आप उठ जाते हो। आपका बिलीव नहीं होता है, आप सिर्फ मौखिक बोलते हो तो आप नहीं उठ पाते हो, सिर्फ ओरली बोलते हो। तो यही सिस्टम हर जगह काम करता है, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, प्रोफेसर बनने में। और उन्होंने कहा, डेविड श्वार्ट्ज की हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि एक दूसरा पॉइंट है एक्सक्यूजाइटस। इन्होंने एक बिलीव के सिस्टम को और आपके काम को रोकने वाला जो सबसे बड़ा यंत्र है, मैकेनिज्म है, उसका नाम उन्होंने दिया एक्सक्यूजाइटस। एक्सक्यूजेस, ए डिजीज दैट इज एक्सक्यूजेस। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, समझ रहे हैं, और वो आपका सबसे बड़ा बाधक होता है। क्या होता है एक्सक्यूजेज? 2-3 बड़े बड़े, एक सबसे बड़ा उसमें एक्सक्यूजेज होता है बीमारी। हम अक्सर बोलते हैं, आपके घर में, हर इंसान के घर में अगर आप पता करोगे, मैं मतलब यकीन के साथ कहता हूं कि एक न एक आदमी बीमार रहता है कि नहीं? कोई है जिसके घर में कोई बीमार नहीं है? आप हाथ उठाओ। कोई ऐसा जिसके घर में कोई बीमार ना हो? दादा दादी, नाना नानी, फूफा चाचा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरी दुनिया में, कोई ना कोई बीमार होगा। तो सबसे बड़ा, इन्होंने इसको भी, बीमारी को भी एक्सक्यूजेज बताया कि मम्मी की सेवा करनी है, पापा को ये देना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती। ये एक्सक्यूज ऐसा है जो आम आदमी को नहीं पता है, उसको लगता है जेन्युइन एक्सक्यूज है। बाकी एक्सक्यूज जो है वो लगता है कि जैसे मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला। एक्सक्यूज नंबर 2, मैं गरीब हूं, ये बहुत कॉमन एक्सक्यूज है। और मेरे माँ बाप जो है ना अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं कराए। ये 3 एक्सक्यूज जो है बहुत कॉमन है समाज में। लेकिन बीमारी भी बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। ये तीनों एक्सक्यूज ऐसे हैं दुनिया में जो बड़े आदमी को आगे बढ़ने में रोके नहीं है। दुनिया में जितने भी गरीब लोग हुए हैं वही बड़े हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम उसका बड़ा उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा उदाहरण है। उन लोगों को गरीबी, माँ बाप, जब आप चाहेंगे तो आपको टीचर मिल जाएगा, जब आप चाहेंगे तो, थ्योरी क्या है, जब आप चाहेंगे, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपका दिमाग आपको उसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपके सामने। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब लोहा मैग्नेट के करीब आता है, बार बार उसको टच करता है, तो लोहे में वो अट्रैक्शन आ जाता है ना। आपके दिमाग में जब होगा कि मुझे अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, तो अच्छा टीचर मिलना एक मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करता है आपके दिमाग में, क्योंकि आप वही चीज बार बार सोचते हो। जब आप सोचते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको डॉक्टर मिल जाएगा, आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा, टीचर मिल जाएगा जो आपको, वहां दिमाग में मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। आज समझना ये बहुत आसान है, क्योंकि उस जमाने में जब रेडियो का आविष्कार नहीं था, मार्कोनी को कितना दिक्कत हुआ होगा। आज रेडियो या मोबाइल से यूट्यूब में कैसे काम होता है, दूर से कैसे बातें होती है,
वो सारा मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रेज ही तो है। आपके दिमाग से ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। कंप्यूटर को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान के दिमाग में खुद रेडिएशन होता है। आप जिसके बारे में सोचते हो उसको तुरंत मैसेज जाता है, यह हक है। उसको इंफॉर्मेशन जाता है कि वो तुम्हारे बारे में, फिर वो भी आपके बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। मैग्नेट की तरह आप उसको टच कर रहे हो बार बार, तो जिसको टच कर रहे हो वो चीज अट्रैक्ट होगा। तो ये पूरी थ्योरी है। उसके बाद क्या है, एक दो पॉइंट और बताता हूं क्योंकि मेरा टाइम एक्सीड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपको बड़ा सोचना है। अब बड़ा सोचने में कभी भी ये मत देखो कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं कैसे सोचूं। अगर ये बात आप सोचने लगे तो आपके सोच को डाइल्यूट कर देगा, आप जीरो पे आ जाओगे। आप सिर्फ बड़ा सोचो कि मुझे बड़ा करना है, जो भी बड़ा करना है, लेकिन डिफिनिट होना चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, मुझे ये काम करना है, वो क्लियर होना चाहिए गोल। एक्सक्यूजाइटिस नहीं होनी चाहिए, जो दूसरा पॉइंट बोले। और ये जो सोच है, बिलीव है जो आपका, ये बिलीव भी मसल्स की तरह काम करता है। जैसे जिम में जाकर के मसल्स बनाते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, उसी तरह दिमाग का भी मसल्स है। दिमाग में जैसे जैसे बड़ा सोचोगे वैसे वैसे बड़ा आएगा। छोटा सोचोगे तो दिमाग के मसल्स को तैयार करो। दिमाग में जितना बड़ा, अरे ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसी बातें करो जो तुम्हारी सोच को सिर्फ बड़ा करे। अब जाहिर सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत निगेटिव होता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको होपफुल हो, जो आपकी बात को प्रमोट करे, वो खुद बोले। अब एक व्यक्ति है बोल रहा है कि आईएएस बनेंगे, वो बोल रहा है तुमसे आईएएस होगा, तुम अपनी औकात नहीं देखे हो, तुमसे कहां आईएएस हो सकता है, तुम तो फेल कर जाती हो। अब इस तरह के माहौल में रहोगे तो आप सीधे पेसिमिस्टिक हो जाओगे। तो कैसे मसल्स को बिल्ड करना है? अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी बातें करके, सिर्फ पॉजिटिव बात करना है, निगेटिव बात नहीं करना। तो मसल्स आपका बिलीव की तरफ डेवलप होगा। ये था इसका सार। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कभी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपको अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। ब्लेसिंग ऑफ गॉड जो है वो अनलिमिटेड है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपको मिलेगा। तो अब आप ये सोचिए, सबसे कंजूस, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, माइजर जो है वो कौन है? जिसकी सोच छोटी है। सबसे ज्यादा कंजूस वो नहीं है जो पैसा कम खर्च करता है, जो सोचता ही छोटा है। और सबसे ज्यादा बदनसीब है वो जो सोचता। तो सबसे ज्यादा खुशनसीब वो है क्योंकि रास्ता फिर अल्लाह ताला बनाते हैं। आप बड़ा सोचे, रास्ता बनता जाता है। थैंक यू वेरी मच। यही था इसका लक्ष्य।